नमस्कार दोस्तों। तो मैं आपके सामने रिव्यू करना चाहूँगा सैमसंग गैलेक्सी बड्स लाइव को। बेसिकली ये मैंने यूनिट परचेज़ की थी एक हफ़्ते पहले और मैं इस रिव्यू को आज इसलिए डाल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि मुझे इसमें कुछ प्रॉब्लम्स फेस हुई और मैं नहीं चाहता कि कोई आप में से इसको बाय करे और बाद में आपको फ़ील हो कि हमने शायद ये गलत परचेज़ कर लिया। सबसे पहले इसके डिज़ाइन की बात अगर मैं करूँ तो डिज़ाइन इसका बड़ा ही सिंपल सा है। आपको जो ये वाला हिस्सा है इसको आपके आपके जो कान की कनाल है वहाँ पर सेट करना है और ये वाला जो हिस्सा है आपके अपर ईयर में फिट हो जाता है ताकि आपको ये हिले और डुलने से गिरे ना, जो कि रियलिटी में गिरता भी नहीं है। मैंने इसको लगा के रखा है लगातार कम से कम 7 से 8 घंटे, बट ये कभी नहीं गिरा। ऐसा नहीं था कि ये गिर रहा था, लेकिन ये कंफर्टेबल नहीं है। जब मैं इसको लगा रहा था कंटिन्यूसली तो जो ऊपर वाला पोर्शन है ये वाला जहाँ पर ये रबड़ लगी हुई है, इस एरिया में अपर एरिया में मेरे कान के मुझे पेन फील हुआ और मुझे अनकंफर्टेबल फील हुआ, जिसके कारण मैंने इसको उतारा और मैंने इस दूसरे बड को अपने दूसरे ईयर में लगा दिया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि जितना कंफर्टेबल आप इनको सोचते हो ये उतने कंफर्टेबल नहीं है। अगर मैं इनकी दूसरी बात करता हूँ साउंड क्वालिटी की, दोस्तों ये बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी नहीं है। हाँ, आपको बहुत सारे रिव्यू मिल जाएंगे जो ये बोल रहे होंगे कि इनका बड़ा अच्छा बेस है, बेस बड़ा अच्छा है, और या फिर अगर आप इसका कंपैरिजन किसी और मॉडल से करो लाइक एप्पल एयरपॉड प्रो से करो या बोट के जो ईयरबड्स आते हैं उनसे करो तो इनका जो साउंड क्वालिटी है बड़ी अच्छी है। ऐसा नहीं है, इनफैक्ट इनकी साउंड क्वालिटी कम है। मैं इनके कंपैरिजन में एप्पल का एयरबड 2 यूज़ कर रहा हूँ, सेकंड जो ये वाला, इसकी साउंड क्वालिटी इस वाले से मच बेटर है। और सबसे बड़ी बात, आपको ये अपने ईयर में सेट करने में इतनी प्रॉब्लम आने वाली है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी बेस्ट पोजीशन है जहाँ पर इसका साउंड अच्छा आएगा। मैंने इस चीज़ को सेट करने के लिए 4 दिन लगातार मैं इसको सेट करता रहा, कभी इधर कभी उधर, बट मुझे बेस्ट साउंड क्वालिटी कभी भी नहीं मिली। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, अगर मैं बात करता हूँ पेयरिंग की, आपको इसको अगर आप सैमसंग फ़ोन यूज़ करते हो आपको जस्ट इनको ओपन करना है और आपको फ़ोन ऑटोमेटिक इनको डिटेक्ट कर लेगा। उस डिटेक्शन के बाद आपको सिंपली इनको पेयर बटन पे क्लिक कर देना है। एक एप्लीकेशन आपको मिलेगी स्मार्ट थिंग नाम की। स्मार्ट थिंग के नाम के अंदर एक एप्लीकेशन होगी वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए और ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। तो कनेक्टिविटी सैमसंग के साथ सीमलेस है। मैंने इसको प्रो मैक्स में ट्राई किया आईफोन में, वहाँ पर आपको इसकी एप्लीकेशन सेपरेट मिल जाती है, लेकिन एप्लीकेशन में कंट्रोल नहीं मिलते हैं जो कि आपको सैमसंग के फ़ोन में मिलते हैं। अगर बात करता हूँ बैटरी बैकअप की, उसमें मैं इसको 9 आउट ऑफ 10 दूंगा। इसका बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है। अगर आप एक बड को यूज़ करते हो और कंटिन्यूसली कॉलिंग या म्यूज़िक सुनते हो तो 7 से 8 घंटे लगातार चल सकता है, बट उसके लिए आपको एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन को ऑफ रखना होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, वो एक ऐसी फ़ीचर जो सैमसंग ने दी उसका कोई फ़ायदा है ही नहीं। मैंने एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन ट्राई किया है दोस्तों, और इसने किसी भी साउंड को ब्लॉक नहीं किया है, किसी भी फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक नहीं किया है। आप उसको ऑन करो या ऑफ़ करो, आपको फ़ील ही नहीं होगा कि वो फ़ीचर ऑफ ऑन होती भी है। एसेंशली वो फ़ीचर इसमें है ही नहीं। वहाँ पर लिखी आपको मिलेगी एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन इसकी एप्लीकेशन में, बट एक यूज़लेस फ़ीचर है। अगर मैं बात करता हूँ इसकी कॉल क्वालिटी की, इसकी कॉल क्वालिटी बिलो एवरेज है। मैंने एप्पल एयरपॉड 2 से इसका कंपैरिजन किया कॉल क्वालिटी का। आप यकीन नहीं मानोगे, साउंड का जो आपका रिसेप्शन है दूसरे बंदे को वो बहुत ही पुअर है। मैंने अपने फ्रेंड्स को कॉल किया, बट जो क्वालिटी एप्पल एयरपॉड 2 में थी वैसी क्वालिटी इस डिवाइस के अंदर, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ इसके यूसेज की, देखिए यहाँ पर एक आपको दिख रहा होगा डॉट है। ये जो डॉट है ना ये वाला, ये बेसिकली सेंसर है। इसके ऊपर डबल टैप करने से या सिंगल टैप करने से आपका म्यूज़िक नेक्स्ट फॉरवर्ड और रिवर्स होता है। सिमिलरली डबल टैप करने से कॉल्स रिसीव या डिक्लाइन होती हैं, अगर आप करना चाहो रिजेक्शन वगैरह यहीं से हैंडल होता है। लेकिन ये डबल टैप बहुत से केसेस में नहीं चलता है। इनफैक्ट एक चीज़ सबसे प्रॉब्लमेटिक ये होगी, जैसे आप इसको अपने कान में लगाओगे और डबल टैप करने की कोशिश करोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा डबल टैप करूँ तो कहाँ करूँ। इन कंपैरिजन टू दिस एप्पल के केस में क्या है, आप इस एरिया में कहीं पे भी टैप कर दीजिए,
आपका जो म्यूज़िक है या जो भी आप कर रहे हो वो काम ये कर देगा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगी। उससे आगे अगर मैं बात करूँ इसकी साउंड को, जो सबसे मतलब एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ शायद आपको लग सकती है, वो लग सकती है इसकी वॉइस क्वालिटी। मैंने इसमें एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है, जब जब भी मैं इसे कॉल रिसीव कर रहा हूँ तो कई बार ऐसा हो रहा है कि मेरी कॉल क्लियरली मुझे सुनाई नहीं दे रही। इसका जो ब्लूटूथ है, आई डोंट नो उसमें क्या प्रॉब्लम है, वो बार बार ऐसा लगता है जैसे 2 बार साउंड आ रहा है, या फिर कई बार साउंड की क्वालिटी इतनी बेकार आती है कि आपको रीसेट करके दोबारा से पेयर करना पड़ता है। हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा, मैंने जब ये डिवाइस यूज़ किया एयरपोर्ट 2, और मैंने इसको एक अच्छे खासे डिस्टेंस तक मैंने इसको यूज़ किया। फॉर इंस्टेंस मेरा जो फ़ोन है वो किचन में पड़ा होता था और मैं बात कर रहा होता था अपनी बैल्कनी में, बट कभी भी मेरी कॉल जो है, ऐसा नहीं हुआ कि मुझे नहीं सुनाई दे रहा, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे को सुनने में कोई दिक्कत आ रही है। लेकिन इसका ब्लूटूथ आई डोंट नो टोटली अनस्टेबल है। मैंने ऐसा भी देखा है कि आप सिंगल रूम के अंदर ही हो और फ़ोन से थोड़ी सी दूर गए और ये अपना जो आपका रिसेप्शन है वो कटना शुरू हो गया, आपको साउंड बिल्कुल प्रॉब्लमेटिक ही लगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके फ़ोन में क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा। तो दिस इज़ अगेन ए प्रॉब्लम। मैंने इस वाले को और इस वाले को दोनों को अपने स्मार्ट टीवी से कनेक्ट किया। ये वाला परफेक्ट चला दोस्तों, लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें मेरे स्मार्ट टीवी की जो वॉइस थी वो क्लियर नहीं आई। एक अजीब अजीब सा मतलब साउंड के अंदर प्रॉब्लम आती है। ऐसा ऐसा होता है जैसे डिले आ रहा हो साउंड के अंदर, कि वो जो कुछ कह रहे हैं आपको बड़े आराम से सुनाई देगा या सुनाई भी नहीं देगा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मुझे आगे लगी। अगर मैं लाउडनेस की बात करूं, ये बिल्कुल भी लाउड नहीं है। इसके कंपैरिजन में ये अच्छा खासा लाउड है, और जबकि ये पुराना डिवाइस है। और मेरे पास जो प्रो मॉडल है वो बहुत ही अच्छा है, इनफैक्ट उसमें सारे फंक्शन प्रॉपर्ली काम करते हैं, बट इसमें लाउडनेस का इशू भी है। अगर मैं इसकी कुछ अच्छाइयों की बात करूं तो मुझे लगता है सबसे बड़ी जो अच्छी बात है, शायद ये बड़े खूबसूरत दिखते हैं, नो डाउट। अगर आप बॉक्स को खोलोगे तो इसमें मैग्नेट लगा हुआ है, इसको ऐसे आपको गिरने की प्रॉब्लम नहीं है, ये गिरेगा नहीं कभी भी। और इसकी अच्छी बात ये हो सकती है कि सैमसंग इकोसिस्टम में प्रॉपर्ली अच्छी तरह से इंटीग्रेटेड है और ये सैमसंग के सारे फंक्शन को संभालते हैं। मैंने बिक्सबी के साथ इसको ट्राई करने की कोशिश की थी, लेकिन बिक्सबी के साथ इसकी कंपैटिबिलिटी अभी इम्प्रूव होनी बाकी है, और मुझे लगता है शायद जो आने वाला वन UI 3.0 है जो सैमसंग अभी रोल आउट करने वाला है, मे बी उससे ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए। और एक प्रॉब्लम इसमें क्या है दोस्तों, आप इससे कॉल्स को सुन सकते हो, कॉल्स को डिस्कनेक्ट कर सकते हो, जो कि एब्सोल्युटली ठीक है, जो कि ठीक ठाक चलता है। लेकिन आप इसके साथ स्काइप या व्हाट्सएप की कॉल्स को डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते। हालांकि आप ये प्रो के साथ भी नहीं कर सकते, शायद ये एंड्रॉयड का ही इशू है। हाँ, अगर मैं इसको एप्पल में यूज़ करता हूँ अपने इसको, तो हाँ एप्पल में आप ये कर सकते हो। जब भी आप इसको डबल टैप करके अपनी कॉल को डिस्कनेक्ट करोगे, चाहे आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो चाहे आप स्काइप यूज़ कर रहे हो, ये अपने आप को ही फ़ोन से डिस्कनेक्ट कर लेगा और आपका जो स्काइप या व्हाट्सएप का कॉल होगा वो स्पीकर पे चला जाएगा, जो कि बहुत ही इनकन्वीनियंट ऑप्शन है। और इसके कारण मेरे को कई बार परेशानी ये हुई है कि मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा था और एक बार अपनी क्लाइंट से बात कर रहा था, इनफैक्ट मैं स्काइप पे, मैंने इसको डबल टैप करके कॉल को डिस्कनेक्ट करने की कोशिश की। डिस्कनेक्ट तो वो नहीं हुई, लेकिन मेरा जो क्लाइंट था वो स्पीकर पे आ गया और काफ़ी देर तक मुझे पता भी नहीं चला कि ही इज़ लाइक वो बोल रहा है कुछ। तो ये प्रॉब्लम इसमें बहुत बड़ी है। तो जब भी कोई, मुझे लगता है ये प्रोडक्ट किसी को भी 15,000 इसका प्राइस है सर, इसको 15,000 में परचेज़ नहीं करना चाहिए। बिकॉज अगर आप 15,000 खर्च रहे हो, आप सेकेंड हैंड एप्पल एयरपॉड प्रो ले सकते हो, या फिर इसका जो छोटा वर्जन है सैमसंग बड्स प्लस, आई थिंक वो आप ले सकते हो, क्योंकि वो उसकी जो मैंने देखी है उसकी क्वालिटी इससे बेटर है, कंफर्ट में भी वो बेटर है इससे। आप उसको अपने कान में अच्छे से लगा सकते हो, लंबे टाइम तक पहन सकते हो। और दोस्तों ये बहुत अच्छा है एयरपॉड 2, मैंने इसको कंटिन्यूसली यूज़ किया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरह की। इसमें ये परफेक्टली बनाया हुआ, ऐसा लगता है कि एप्पल ने जो R&D की है परफेक्ट की है। इसमें एक इशू ये है, अगर इसमें थोड़ा सा इशू मैं इसके कंपैरिजन में कह दूं, तो ये है कि इसका जो आउटर का ये जो पाइप सा है, ये शायद किसी को अनकंफर्टेबल लग सकता है। अदरवाइज़ इस डिवाइस से ये कई गुना बेटर है। कंसिस्टेंसी के अंदर मैं एप्पल को बोलूँगा ये मच बेटर है सैमसंग गैलेक्सी बड से। और अगर एक शायद किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसके अंदर म्यूज़िक, अगर मैं दोनों
बड्स को इकट्ठा यूज़ करता हूँ तो उसमें म्यूज़िक की क्वालिटी कैसी है। म्यूज़िक में फ्रेंड्स इन्होंने बहुत सारे फीचर्स दिए हुए हैं, लाइक आप इसको म्यूज़िक के बेस को बढ़ा सकते हो, आप उसके अंदर आई थिंक क्लासिक साउंड प्ले कर सकते हो, उसके अंदर आप और भी हैं, आई थिंक क्लैरिटी का एक ऑप्शन है जिससे साउंड क्लियर सुनाई देगा। बट ऑनेस्टली बताऊं, जब भी मैंने ऑप्शन स्विच किए मुझे कोई फ़र्क साउंड के अंदर नहीं लगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसका जो ये शेप है, ये वाला, ये जो हिस्सा है ये स्पीकर है इसका, अगर आप इसको कान में डालने की कोशिश करोगे तो हो सकता है आपके लिए परफेक्टली फिट हो, बट मैंने कई लोगों से ट्राई कराया, ये प्रॉब्लम देता ही देता है। जब भी आप इसको कान में डालने की कोशिश करते हो इस हिस्से को, तो ये सेट नहीं आता है। नॉर्मली क्या होता है, इट टेक्स टाइम, मतलब इसकी सेटिंग बनाने में बड़ा टाइम लग जाता है। इतने में आपके जो कान का अपर एरिया होता है वहाँ पर पेन शुरू हो जाता है, जो कि आई थिंक ये इतना महंगा प्रोडक्ट है, ये सब इसमें नहीं होना चाहिए, राइट। और इसके अलावा बैटरी इसकी अच्छी खासी है, कीस की बैटरी भी अच्छी खासी है, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग से चलता है। मैंने अपने नोट 10 प्लस से इसको चार्ज किया था, ये परफेक्टली चार्ज होता है। और इसके अलावा इसके अगर मैं इसकी उसके बारे में बताऊं, मतलब अगर ये आपका गुम हो जाता है या आपने कहीं रख के भूल जाते हो तो इसकी एक फ़ीचर आती है दोस्तों, जिसमें आप इसको फाइंड कर सकते हो। इसमें एक साउंड आता है हल्का हल्का, जिससे पता लग जाएगा कि आपने बर्ड्स कहाँ पड़े हैं। इसके अलावा सर मेरे पास कोई और दोस्तों इसके बारे में कहने को नहीं है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको ख़रीदने के लिए मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया। मुझे लगा बड़े अच्छे होंगे, मैं इनके लिए कई स्टोर्स में गया, लॉकडाउन के कारण की सप्लाई अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने एक सेलर से चंडीगढ़ में स्पेशली इसको लिया। बट लेने के बाद, इसको यूज़ करने के बाद मैं इससे उतना इम्प्रेस नहीं हुआ जितना मैं अपने एयरपोर्ट सेकंड जनरेशन से था या एयरपोर्ट प्रो से था। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास सैमसंग का फ़ोन है तो शायद आप इसको लेने की सोच सकते हो, अदरवाइज़ इससे बेटर अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं। डोंट गो फॉर दिस, क्योंकि मुझे पता लगा है कि एयरपोर्ट प्रो जो है वो भी अब आई थिंक 17,000 के प्राइस में कहीं से मिल रहा है। सो ये मेरा रिव्यू था, अगर आपको अच्छा लगा हो तो मुझे बताइए, आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो इस प्रोडक्ट के बारे में आपको कुछ पूछना हो। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।